हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है सीवीटी का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो मैंने जनरल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू किया है, वो भी जनरल टेस्ट का। मैं पहले तीन वीडियो कर चुका हूँ। आप अगर तीन वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज ये चौथा क्लास है और हम उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारा 6 अगस्त का है, स्लॉट 1 का। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। 6 अगस्त स्लॉट 1 का क्वेश्चंस है। आप कहीं से भी अगर पीडीएफ नेट से आपको मिलता है तो वहाँ पे चेक कर ले आप, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लीज रीड द फॉलोइंग carefully and answer the questions in the given figure. ABCD is a square and OE equal to 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 42 सेंटीमीटर। मतलब इसमें से बताना है कि पेरीमीटर हमें निकालना है। क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक गिवन फिगर दिया हुआ है जो स्क्वायर है, और ये क्या है, ए ई डी, ये क्या है, सेमी सर्कल है, और हमें ओ ई का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा। तो रेडियस हो जाएगा तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, इसका पेरीमीटर तो आराम से निकाल सकते हैं। मतलब सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेमी सर्किल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर्किल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्किल का हो जाएगा पाई आर, ठीक है। इसको उसके बाद पाई आर हो जाएगा तो 22 × 7 इक्वल टू 7। तो ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि पूरे फिगर का पूछ रहा है। तो हम तो इतना पार्ट का निकाल चुके हैं, इतना पार्ट का निकाल चुके हैं, और हमें अब इसका निकालना है, इसका, इसका और इसका। तो ये कितना हो जाएगा, ये जब 7 सेंटीमीटर है तो इसका ये मतलब ये भी रेडियस ही होगा। 1 मिनट में आपको फिर से मिटा के समझाता हूँ। देखिए क्या है कि जब ये 7 सेंटीमीटर है, ये ओ ई, तो ये ओ डी भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेडियस से। तो जब ओ डी 7 सेंटीमीटर होगा तो ओ ए कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। जब ओ डी ए डी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, डी सी सी बी ए बी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा फिगर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। तो स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर का एक साइड जो है ये हम इसका निकाल चुके हैं, किसमें, सेमी सर्कल में। तो हम बाकी का कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। अब इसको हम प्लस कर देंगे पेरीमीटर निकालने के लिए टोटल फिगर का, 14 + 14 + 14 + 14, ठीक है। अब इक्वल टू कर देंगे, जो आंसर होगा हमारा वही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप ये खुद करके देख लेंगे, ठीक है। 64 होगा मेरे हिसाब से, 64, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, प्लीज रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन फिगर। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ओ इज 7 सेंटीमीटर। ओ ई का वैल्यू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए बी सी डी स्क्वायर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। आपने पढ़ रखा होगा, जब भी लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है कि अगर डायगोनल दिया हो, ठीक है, तो अगर साइड दिया हो, ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर साइड इक्वल टू रूट अंडर। मतलब मान लो साइड कुछ है, साइड अंडर रूट अंडर, ये रूट अंडर 2, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है। अब साइड क्या है हमारे पास, ये 7 सेंटीमीटर है, ओ ई 7 सेंटीमीटर है, तो ओ डी कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओ ए भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ए डी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे हो जाएगा मेरा डायगोनल, डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल का लेंथ हो जाएगा 14 √2, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ठीक से ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ऐसे था 14 √2, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इसमें हमसे पूछ रहा है वही फिगर फिर से वही है, एरिया कवर्ड बाय द फिगर। अब पूरे का एरिया पूछ रहा है, उसमें पेरीमीटर पूछा था, इसमें एरिया पूछ रहा है। अब क्या है, ओ ई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे पास, ओ डी भी कितना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर ओ एफ भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ए डी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम पहले सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। सेमी सर्किल का एरिया का क्या होता है, सर्किल के एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्किल का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है 7 × 7, 7 से 7 कट आउट हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 77 हो गया। ये सेमी सर्किल का हो गया, ठीक है। अब हम इसका निकालना है, अब हमें स्क्वायर का। स्क्वायर कितना है, 14 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 14 × 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम इस पूरे फिगर का पूछ रहा है तो 196 प्लस 77 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 273 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, प्लीज रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट इन ए यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो 9 10 7 6 9 3 5। द मोड ऑफ डाटा इज। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि किसी क्लास के बच्चे का 7 लड़कों का मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स भी हमें गिवन है, हमसे पूछ रहा है मोड। जब भी मोड निकालना होता है तो मोड कैसे निकलता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा आया हो उसे हम मोड, उसको हम मोड कह देंगे। अब देखिए इसमें से 9 10 7 6 9 3 5 में से सबसे ज्यादा कौन आया है, 9 आया है। 9 दो बार आया है, इसलिए क्या होगा इसका मोड 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बी 4 का बी ऑप्शन होगा। 5 में चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, प्लीज रीड द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट इन ए यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन पूछ रहा है। मीडियन में हमसे क्या करते हैं, इसमें 7 स्टूडेंट का वही क्वेश्चन है फिर से, लेकिन इसमें मीडियन पूछ रहा है। तो मीडियन में क्या करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में सबको सजा देंगे, जितना भी नंबर हमारे पास हो उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसका जो मिडिल पार्ट हो वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो पहले हो जाएगा 3 5 6 7 9, उसके बाद फिर से 9, उसके बाद 10। अब इसके बाद इसका मिडिल पार्ट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 नंबर है तो 7/2 करेंगे तो इसका मिडिल पार्ट कितना होगा, 3.5 आ जाएगा। और मतलब 3 से ज़्यादा तो ये देखो, ये 3 इधर हो गया, ये 3 इधर कट आउट हो गया, मतलब इसका कौन सा होगा। ये ऐसे नहीं निकालते हैं, 1 मिनट। अगर जो भी नंबर हो हमारे पास, नंबर मान लो 7 दिया हो तो +1/2 करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, तो जो 4th नंबर हो वही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4th नंबर कितना है 7th, तो क्वेश्चन 5 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, प्लीज रीड द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट इन ए यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। इसमें हमसे मीन पूछ रहा है। मीन का क्या होता है कि मीन इक्वल टू, देखो मोड, मीडियन और मीन। मोड में हमसे क्या, पहले मैं मीन्स में जाता हूँ, सम ऑफ ऑल नंबर कर देंगे, सम ऑफ ऑल नंबर इक्वल टू टोटल नंबर। ठीक है, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। अब सम ऑफ ऑल नंबर क्या है कि इसको पूरे को प्लस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये कितना नंबर है 7 है टोटल नंबर, तो इसको हम कर देंगे। तो इसको टोटल को प्लस करने के बाद 49 आएगा हमारे पास, और टोटल नंबर कितना है 7 है, तो ये मीन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का सी हो जाएगा। तो मोड में क्या करना है, मोड में सबसे ज्यादा बार जो नंबर है उसे हम मोड कहेंगे। मीडियन में क्या करना है, सभी नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे और जो हम बीच वाला जो निकले हमसे उसके हम मोड कह देंगे। मीन में क्या करना है, सभी नंबर को हम ऐड कर देंगे और टोटल नंबर से उसे डिवाइड कर देंगे, जो नंबर आए वो हमारा मीडियन हो जाए, मीन हो जाएगा। ठीक है, यही होगा क्वेश्चन 6। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, इफ ए मीन्स एडिशन, बी मीन्स डिवीजन, सी मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड डी मीन्स सब्ट्रैक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। मतलब क्या कह रहा है कि ए का मतलब क्या है, एडिशन है, बी का मतलब क्या है, डिवीजन है, सी का मतलब मल्टीप्लीकेशन है और डी का मीन्स सब्ट्रैक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम पुट कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ 49 और बी मीन्स क्या है, डिवीजन है, तो मैं क्या करता हूँ 49 बी के जगह पे मैं डिवीजन लिख दूंगा। उसके बाद 7 डी मीन्स क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन है, तो मैं डी की जगह पे सब्ट्रैक्शन लिख दूंगा। उसके बाद 9, उसका ए मीन्स क्या है हमारे पास, एडिशन है, तो ए की जगह पे मैं एडिशन लिख दूंगा। उसके बाद 15 दिया हुआ है और सी की जगह पे हमारे पास क्या है, सी की जगह पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, तो सी की जगह पे हम मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे और 6 लिख देंगे। ठीक है, अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम जब भी बोर्ड मास का रूल लगता है तो बोर्ड मास में हम पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले इसमें डिवीजन करते हैं, तो ये हो गया 7 - 9 + 15 × 6, ये कितना हो जाएगा 19। अब हमारे पास एडिशन करने का कितना है 97 - 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 89। ठीक है, 88। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 88, किस में, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसकी जगह पे आप पुट कर दो उसे, बस उसके बाद बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, क्वेश्चन 8 हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, उसके बाद इसमें कुछ मतलब रिलेशंस होगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि ये हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का है वहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर्स। तो क्या है कि इसके बीच का हम रिलेशंस देखते हैं। तो क्या है, इसको हम देखते हैं 7 + 4 × 4 करने पे 44 आ जा रहा है। ठीक है,
9 + 6 + 3 × 4 करने पे 36 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 + 7 करेंगे, 9 + 7 × 4 करेंगे तो जो होगा वो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 16 × 4 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा हमारा आंसर। तो 64 क्वेश्चन 8 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, फिगर के बीच में हमें देखना होता है कि क्या रिलेशंस है, और जो रिलेशंस बैठेगा वही हमें लास्ट वाले पे रिलेशंस बैठा देना, जो आंसर होगा वही हमारा जो आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन एक्स, वाई सेड, मतलब एक्स को इंट्रोड्यूस करते हुए वाई क्या कहता है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। वाई क्या कहता है कि इसकी जो एक्स की वाइफ है, एक्स की वाइफ वो मेरे फादर की बेटी है, इकलौती बेटी है, ठीक है, फादर की इकलौती बेटी है। तो एक्स और वाई कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट है, तो ये तो साला जीजा का रिलेशन है, मतलब ब्रदर इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। देखते हैं कि यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन 9 का। ब्रदर इन लॉ तो ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। मिसिंग नंबर से हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें रिलेशंस देखना है इनके बीच में, वही क्वेश्चन है, हमें इनके दो के बीच में हम रिलेशंस देख लेंगे, उसके बाद हम मिसिंग नंबर आराम से निकाल सकते हैं। तो हम इसके बीच में रिलेशंस देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि 10² × 7², तो ये कितना है हमारा 100 × 49, तो ये 4900 आ गया। अब देखो यहाँ पे 9² × 6², तो ये कितना आ जा रहा है 81 × 36, और इसे करने पर 2916 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में भी रिलेशन कर देंगे ऐसे ही, 8² 5² = 8² का हो जाएगा 64 × 40। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1600 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 का सी, ये 14 नहीं होगा 25 होगा, ठीक है। तो 16 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है हमारे पास, प्लीज रीड द डिटेल्स केयरफुली इन द फॉलोइंग डायग्राम, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर। हम इसे लिख लेते हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं कि ये हो गया, ये कितना हुआ, ट्रायंगल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डॉक्टर को, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर, सर्कल क्या कर रहा है, प्लेयर को। उसके बाद सिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगर रिप्रेजेंट रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, वो रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर सिंगर बट नॉट प्लेयर। हमसे क्वेश्चंस कर रहा है कि डॉक्टर जो होना चाहिए वो सिंगर होना चाहिए लेकिन प्लेयर नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ऐसे खोजना है कि जो डॉक्टर और सिंगर में कॉमन हो वैसे लेटर, लेकिन प्लेयर में कॉमन ना हो। तो हम क्या करेंगे, फिगर में देख लेंगे, तो डॉक्टर किससे, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंगर किससे, रेक्टेंगल से। तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में जो भी कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ट्रायंगल के बीच में देखो, डी ट्रायंगल के बीच में भी कॉमन है और रेक्टेंगल के बीच में भी कॉमन है, लेकिन सर्किल के बीच में कॉमन नहीं है, और हमसे सर्किल का पूछ भी नहीं रहा है, बट नॉट प्लेयर्स पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हम क्वेश्चन 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, विच रीजन रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर प्लेयर बट नॉट सिंगर। इसमें क्या कह रहा है कि डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता हो और प्लेयर को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन वो सिंगर ना हो। तो डॉक्टर और प्लेयर के बीच में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर किसको, ट्रायंगल को करता था, और ये प्लेयर किसको करता था, सर्कल से करता था। तो सर्कल और ट्रायंगल के बीच में जो कॉमन होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसी में देख लेते हैं ट्रायंगल और सर्कल के बीच में, तो ये जो है ट्रायंगल और सर्कल के बीच में ही कॉमन है बस, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, विच रीजन रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल हु आर प्लेयर एज वेल एज सिंगर बट नॉट अ डॉक्टर। इसमें क्या कह रहा है कि वो प्लेयर होना चाहिए, तो प्लेयर होना चाहिए मतलब रेक्टेंगल में कॉमन होना चाहिए, रेक्टेंगल में वो होना चाहिए, लाई करना चाहिए। सिंगर होना चाहिए यानी वो सर्किल में लाई करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, मतलब ट्रायंगल में लाई नहीं करना चाहिए। तो रेक्टेंगल और सर्कल में हम देखते हैं किसमें कॉमन है कौन सा, तो रेक्टेंगल और सर्कल में बी कॉमन है, ठीक है। देख लो यहाँ सर्कल में भी है और यहाँ रेक्टेंगल में भी है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी क्वेश्चन 13 का बी। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, विच ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर प्लेयर्स एज वेल एज सिंगर टू। मतलब ये क्या कह रहा है कि वो डॉक्टर भी होना चाहिए, प्लेयर भी होना चाहिए और सिंगर भी होना चाहिए।
तो हमें ऐसे वर्ड को ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। तो हमें तीनों में कॉमन कौन सा दिख जाएगा अब? कॉमन तीनों में सी है हमारे पास। सी जो है सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो इसका आंसर 14 का हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? इन द गिवन क्वेश्चन सिलेक्टेड द रिलेटेड वर्ड फॉर अल्टरनेटिव। मैन, बायोग्राफी। तो देखो मैन से बायोग्राफी रिलेट करता है, तो नेशन से क्या रिलेट करेगा? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत एकदम, मतलब ले लो 3 या 4, 3 क्वेश्चंस तो आराम से आएंगे। तो मैन का जो पास्ट होता है ना, वो उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। तो नेशन का पास्ट किसे कहते हैं? हिस्ट्री को। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 15 का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16 का क्या कह रहा है कि 5 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो followed by options consisting of 3 statements put together in a specific order. Choose the options which indicate a conclusion drawn from a preceding 2 statements. All models are pretty, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो ये नीचे 5 स्टेटमेंट दिया है, इससे डायग्राम ड्रॉ करना है, और जो डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा ना, वही हमारा आंसर सही होता है ऐसे क्वेश्चन में। All models are pretty, some models are popular, Ruby is pretty, Ruby is popular heroine, some popular girls are pretty. तो हम क्या करते हैं? ऑल मॉडल्स आर प्रीटी। तो यहाँ मॉडल्स का हम एक बना लेते हैं डायग्राम, मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद ऑल मॉडल्स आर प्रीटी है। ठीक है, तो हम पहले इसको छोटे से यहाँ यहाँ मैं बनाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि मान लो ये मॉडल्स है, एम से डिनोट कर देता हूँ, ये टोटल प्रीटी है। ठीक है, ये प्रीटी को पी से डिनोट कर देता हूँ। रूबी इज प्रीटी, तो रूबी कहीं यहाँ लाई कर रही हो। रूबी इज ए पॉपुलर हीरोइन, कोई पता नहीं चल रहा है क्योंकि हीरोइन का कोई हमें ग्राफ पता ही नहीं है। सम पॉपुलर गर्ल्स आर प्रीटी, सम पॉपुलर गर्ल्स आर प्रीटी। तो मान लो ये गर्ल्स का कोई हो, तो ये सम पॉपुलर गर्ल्स आर प्रीटी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स प्रीटी भी है। तो हमें कौन सा डायग्राम आ रहा है? हम ये ऑल मॉडल्स आर प्रीटी, ये सही है। सम मॉडल्स आर पॉपुलर, ये भी यूज हुआ है, बी ऑप्शंस। और हमारे पास ये रूबी इज प्रीटी, ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है क्योंकि इसका सेकंड जो है स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सम पॉपुलर गर्ल्स आर प्रीटी, ये समझ में आया, तो ये ड्रॉ हो गया। तो हमारा ऑप्शंस होगा ए, बी, ई, मतलब ऑप्शंस ए, मतलब 1। ठीक है, क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? फाइंड द नेक्स्ट फिगर ऑफ गिवन सीरीज, मतलब इसके बीच में सीरीज है, उसको हमें फाइंड करना है। तो इसके बीच में सीरीज हमें देखे यहाँ पे क्या है? प्लस है, और यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है, और यहाँ डॉट है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखो, ये डॉट वहीं के वहीं है सेकंड फिगर में, और यहाँ रेक्टेंगल वहीं के वहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस साइड आ जाता है, मतलब मूव कर जाता है, पलट जाता है उल्टा। हॉरिजेंटली जब उल्टा होता है तो ये आ जाता है, ट्रायंगल इधर आ जाता है, ये ट्रायंगल इधर आ जाता है, और ये जो प्लस का साइन है ट्रायंगल की जगह पे आ जाता है। फिर अगले फिगर में क्या होता है कि ये डॉट जो है, ऊपर जो डॉट था, ऊपर ये जो डॉट था वो नीचे चला आता है, और जो रेक्टेंगल है वो ऊपर चला आता है। ठीक है, तो अब इस फिगर में क्या हो रहा है कि इस फिगर में फिर से डॉट जो है ऊपर आ जा रहा है, और रेक्टेंगल नीचे आ जा रहा है। उसके बाद देखें, उसके बाद इस फिगर में क्या हो रहा है? इससे इस फिगर में, इससे इस फिगर में हो रहा है कि ट्रायंगल यहाँ पे जा रहा है, और फिर से प्लस यहाँ आ रहा है। तो अब की बार क्या होगा कि अब की बार फिर से रेक्टेंगल ऊपर चला जाएगा और डॉट नीचे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो ऐसा हमें ढूंढना है जिसमें ट्रायंगल ऊपर हो, ट्रायंगल ऊपर इसमें है, डॉट नीचे इसमें है, ये बाकी बाकी सब वहीं पे होगा। तो ऑप्शन 17 का डी हो जाएगा। ऐसे ही हमें देखना होता है कि क्या रिलेशन है इनके बीच में, क्या सीरीज फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन एवरी ईयर। देखो कुछ क्वेश्चंस जनरल टेस्ट में सिर्फ मैथ्स और क्वांट के क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं। आपने पेपर देख रखा हो, अगर नहीं देख रखा है तो मैं बता देता हूँ, उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी होते हैं। तो ये स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस है, 8 सितंबर होता है। अगर आप कहोगे तो मैं करंट अफेयर्स करा दूंगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आपको खुद से कर लेना। क्वेश्चन 18 का 8 सितंबर आंसर होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप हम किसे कहते हैं? तो खरीफ क्रॉप इसमें कौन सा है? मेज है। बाकी सब ये क्या है? रबी क्रॉप। ठीक है, रबी। अब चलते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या है? विच वाज द फर्स्ट स्पेस एयरक्राफ्ट कैरी मैन ऑन द मून। कौन सा फर्स्ट एयरक्राफ्ट था जो मून पर गया था? ठीक है, अपोलो 11 था, इसे आप याद कर लेंगे, ऑप्शन सी।
ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये स्टैटिक पोर्शंस आप खुद से करेंगे या आप बोलेंगे तो मैं करा दूंगा, करंट अफेयर्स का भी मैं करा दूंगा अगर आप हमें बताएं तो। उसके बाद जो भी है आप तैयारी करते चलें, मेरा वीडियो देखें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस होगा आपका। आप जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो, जब भी वीडियो देखें तो उससे पहले क्या करें कि क्वेश्चंस खुद करें, खुद ट्राई करें, या वीडियो देखने के बाद भी खुद से ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पूरे पूरे कुछ सॉल्यूशन देख भी लिया है, अगर आप फिर भी सॉल्व करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा आसानी मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद।